मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बताया था कि हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि भविष्य के वर्षों में जो लाभ होगा वो पिछले वर्षों की कार्य कुशलता के ऊपर निर्भर करता है। अगर पिछले वर्षों में कुछ वर्षों का जो एवरेज प्रॉफिट लिया जाता है उसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि भविष्य में वर्षों में भी हमारे वो प्रवृत्ति रहेगी, लाभ या जो भी हमारे को जितने प्रॉफिट होते हैं उसके आधार पर हम मानते हैं कि उतना लाभ होने की संभावना रहती है। इसलिए जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है वो कुछ वर्षों के लाभ के आधार पर ज्ञात किया जाता है, लेकिन वो जो प्रॉफिट हो दैट शुड बी नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब है कि जो हमारे पास प्रॉफिट दिया होता है नेट प्रॉफिट, उसमें कुछ एडजस्टमेंट की जा सकती हैं। जैसे अगर आपके पास एबनॉर्मल प्रॉफिट है या एबनॉर्मल कोई इनकम हुई है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए एबनॉर्मल इनकम को लेस कर दिया जाएगा। इस तरह से कोई अगर एबनॉर्मल लॉस होता है, जैसे लॉस बाय फायर है या लॉस बाय थेफ्ट, इस तरह के जो लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं वो नॉर्मल जो व्यवसाय का एक सामान्य प्रक्रिया उसके की वजह से नहीं होते, इसलिए उनको अगर कोई ऐसा लॉस अपने डिडक्ट किया नेट प्रॉफिट में से तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। इस तरह इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आप कहीं पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसी फर्म कंपनी के शेयरों में, वहां से आपको डिविडेंड प्राप्त होता है, तो दैट इज नॉट द इनकम, नॉर्मल इनकम ऑफ द बिजनेस। तो इस तरह से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होती है तो वो भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है, उसको भी लेस करना है आपने। इसी तरह से कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, आपको गैर संचालन आय होती है, उसको भी लेस कर दिया जाएगा। इस तरह से जैसे रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स दी जाती है तो दैट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो इस तरह की जो एडजस्टमेंट्स हैं आपने पहले नेट प्रॉफिट में करनी है। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है और उसके आधार पर ही आपने उस का एवरेज निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है और फिर आपने फार्मूला लगाकर गुडविल निकालनी है। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर बुक। Cornell purchased journal business on 1st January 2015. The profit for the 3 years are in 2012 rupees 40,000. इसमें लिखा है, इसने जो एडजस्टमेंट लिखी है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000। तो ये एडजस्टमेंट हमने करनी है। इस तरह से 2013 में नेट प्रॉफिट 50,000 है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। इसमें एबनॉर्मल लॉस जो लेस किया होगा ऑलरेडी 10,000 पे 10,000, 2014 45,000 एक्सक्लूडिंग जो एडजस्टमेंट देखिए, और एक्सक्लूडिंग रुपीज 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द ईयर। उस साल का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया था, तो हमने पहले एडजस्टमेंट करनी है। उसमें लिखो, उसके बाद है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। तो इसके आधार पर जो सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास, 3 वर्षों का प्रॉफिट दे रखा है 2012, 2013, 2014, 40,000, 50,000 और 45,000। इसमें जो एडजस्टमेंट है, जैसे एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट बताया था, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट व्यवसाय का एक प्रॉफिट नहीं है, इसलिए वो अगर प्रॉफिट में जोड़ा है तो उसको लेस कर दिया जाएगा। इस तरह से एबनॉर्मल लॉस जो है व्यवसाय का लॉस नॉर्मल लॉस नहीं है, इसलिए पहले लेस किया होगा तो उसको दोबारा से री ऐड कर दिया जाएगा, एडजस्टमेंट की जाएगी। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो खर्चा दिखाना था नहीं दिखाया है तो भी उसको लेस किया जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉफिट में आपने ये एडजस्टमेंट करनी है। फिर जो प्रॉफिट आता है दैट इज टोटल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 1,35,000, अर्थात 40,000 में से 5,000 घटाने 35,000, 50,000 में से 10,000 ऐड करेंगे 60, 45,000 में से 5,000 लेस करेंगे 40, इसका टोटल 1,35,000 है। अब 1,35,000 जो है वो 3 साल का टोटल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो है। तो एवरेज प्रॉफिट फार्मूला वही है। एवरेज प्रॉफिट के आधार पर हम गुडविल कैसे ज्ञात हैं? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट 1,35,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3 साल का प्रॉफिट है तो वो आ गया 45,000। और गुडविल तो मैंने बताया आपको, गुडविल का मतलब है कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो उसमें से बताया कि 2 years परचेज ऑफ गुडविल, तो 45,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 90,000 वैल्यू ऑफ गुडविल आती है। तो इस तरह से अगर आपके पास एडजस्टमेंट दी होगी तो आपने उन एडजस्टमेंट्स को करना है, उसके बाद ही एवरेज प्रॉफिट निकाल के गुडविल ज्ञात करनी है। तो इसके साथ ही मैंने आपको पहले भी दिख करवाई एवरेज प्रॉफिट मेथड।